अभी थाल तुमको उठाना है और पूरे 101 बार आरती करना है। अरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति लगता है ये 101 बार आरती कर लेगी। अष्टमी के तन का। ओम जय जगदीश हरे हो गई पूजा संपन्न। बिटिया, तुम थक गई होंगी, जाके कपड़े वपड़े बदल लो, आराम करो। क्या भाई, शर्म करो, थोड़ी सी शर्म करो। परीक्षा ले रहे थे, ले ली ना परीक्षा, देख ली ना ताकत। कहीं ऐसा ना हो कि भगवान तुमको इसके लिए कभी माफ ना करें। मेरे कपड़े कहाँ गए? किसने लिए होंगे मेरे कपड़े? क्या हुआ बिटिया, ऐसे भागदौड़ काहे कर रही? लगता है घर जाने की तैयारी कर ली है, इसीलिए इसे भाग रही है। अच्छा है बहुरिया, तुम्हारा जादू खत्म, चलो काम हो गया, निकलो अब।
दादाजी, वो मेरे बैग में मेरे कपड़े नहीं। कहा कमरे से तुम्हारे कपड़े कैसे गायब हो सकते हैं? गायब बाबूजी, गायब होने के लिए तो किडनी गायब हो जाता है पेट से, आदमी को पता नहीं चलता है। हाँ, अब ज्यादा ज्ञान मत बांचिए, दिमाग मत लगाइए, फालतू बात करते हैं। ओए, तुमको क्या जरूरत है जी ससुराल में मायके वाले कपड़े का? दिल्ली के कपड़ा क्या करोगी यहाँ पे? बहुत नारा लगा रही थी ना कि हम एक तरह के कपड़े नहीं पहनेंगे, तो यहाँ नहीं चलेगा तुम्हारा नारा। हमारे घर पे कुछ न कर पाओगी बहुरिया ऐसे। सुन लो, तुमको वही खाना और पहनना होगा जो हम देंगे। आप ऐसा कैसे कर सकते? वो मेरे कपड़े थे, मेरी पसंद के, जिसे अब तू नहीं पहनेंगी। वही पहनेगी जो हम कहेंगे, जो हम देंगे, समझ गई? जो करना था तुमने कर लिया, अब हमरा चलेगा हमरा। फालतू बात कर रही है। ए, महिला समाज, चलो भाई, प्रवचन दे दे के भूख लग गया, लगाओ नाश्ता खाना। चल हट, चलो। ओहो, हरि बोल। अभी देखो बिटिया, हमको पता है ये गलत है, बाकी हम जानते हैं हर आदमी की अपनी अपनी पसंद नापसंद होती है, लेकिन ये घर में दुष्यंत की मर्जी चलती है। वो जैसा चाहता है वैसा इन सब लोगों को करना पड़ता। दादाजी, मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्वीकार करवाने के लिए मजबूर तो नहीं किया जा सकता ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। हमारे यहाँ एक कहावत चलती है, अंधेरे घर में सांप ऐसा, कि जो अंधेरे घर में दुष्यंत की रचा हुआ भ्रम है ना, उसने सबको अपने लपेटे में ले लिया। और कभी कभी बात समझने के लिए हालात का जायजा भी लेना चाहिए बेटी। दादाजी, मैं आपकी बात समझी नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे क्या करना होगा? देखो बिटिया, सुमिंदर अभी तकलीफ में है, इस बात का ये लोग फायदा उठा रहे हैं, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सता रहे हैं ताकि तुम ये घर छोड़ के चली जाओ। लेकिन हम ये नहीं चाहते, तुम इस घर की बहू रानी हो। सुमिंदर ठीक हो जाए, संभल जाए, तब तक दुष्यंत जो भी कहता है उसे मान लो। लेकिन दादाजी, ये कोई जीने का तरीका भी तो नहीं है, ये तो गलत है ना। अभी आपकी बात तो सही है, लेकिन इस घर में जो बापूजी चाहते हैं ना, वही होता है। उनकी इच्छा के अलावा और किसी की इच्छा का कोई मायना नहीं है यहाँ पे। जुबान होते हुए भी इस घर के लोग उनके सामने गूंगे बने रहते हैं। आज तक घर की औरतों ने, उन्होंने कभी हिम्मत नहीं की है बापूजी के सामने कुछ बोलने की। हो सकता है वो पहली औरत मैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर आप सही हो और आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो तो आपको चुप बैठने की जरूरत नहीं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने बिटिया। इस घर में तो दुष्यंत के बनाए कायदे कानून ही चलते हैं। बस क्या बोले? जो भी हो दादाजी, लेकिन अब से इस घर के कायदे कानून बदलेंगे। आज मैंने ये साड़ी तो पहन ली है, लेकिन उसके साथ साथ ये तय भी किया है कि अब से इस घर की औरतें अपने पसंद के कपड़े पहनेंगी और न पसंद बताने का पूरा हक रखेंगी।
अभी वाकई ऐसे हो सकता है? इतने साल से कुछ भी नहीं बदला, हर चीज वैसी की वैसी रुकी हुई है। पर समय नहीं रुकता थी, समय सब कुछ बदल देता है। बस जरूरत होती है उस बदलाव के लिए पहल करने की, आगे बढ़ के हिम्मत दिखाने की। अभी लेकिन कौन दिखाएगा हिम्मत? मैं दिखाऊंगी, क्योंकि हिम्मत से ही हिम्मत बढ़ती है। अरे अरे क्या हुआ? भाभी? संभालो संभालो। बैठिए। जाओ जाओ, दौड़ के पानी लाओ। हाँ। पता नहीं क्यों अरे चक्कर जल्दी आ ले रहा है। आओ। लो 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 पानी। दादाजी पता नहीं क्यों चक्कर आ रहा है। बिटिया, चक्कर नहीं आएंगे तो क्या होगा? सिर्फ पानी पीने से जिंदगी नहीं चलती है। अब कल से तुमने कुछ नहीं खाया। और कैसे समझाएं इस दुष्ट को, राक्षस कहीं का। वाह, आनंद आ गया। एकदम चपुआ खाना बना था। आत्मा तृप्त, मन तर। जियो। वाह वाह वाह, यहाँ बैठ के मजे में खाना खा रहे हो और वहाँ ई घर की नई नवेली बहुरिया खाना ना खाने की वजह से कमजोर होकर गिर गई। और कुछ तो इंसानियत दिखाओ। तुमको पता है किसके साथ तुम निर्दयता कर रहे हो? हैं? अरे बहुरिया का आ गई, इनकी तो बोली ही बदल गई। अब तो हम इंसान ही नहीं लगते। अब तुम समझाओ अम्मा इनको, हम तो थक गए हैं। अरे बेहोशी हुई थी ना? हैं? लगाते खींच के 4 जुत्ता, फट से होश आ जाता, नाम पता एड्रेस सब बता देती। बाबूजी, आप ये क्या कह रहे हैं? अब बात समझने की कोशिश कीजिए ना। आपने जो कुछ भी भाभी से कहा था उन्होंने किया है ना। कम से कम उन्हें खाना तो खाने दीजिए, उनकी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। देवी, जाओ बुलाओ उसको, बुलाओ। हम भाभी को बुला के लाते हैं। चक्कर आ गया तुमको? उनके दुखी हुए हम। खाओगी कुछ? सुनो, कुछ खाओगी तो खुद ही बनाना पड़ेगा तुमको, क्योंकि खाना तो सब खत्म हो गया। हमारे यहाँ तो गिन के बनता है सब कुछ। बाबूजी, भाभी की हालत खाना बनाने की नहीं है। उन्होंने कल रात से कुछ नहीं खाया है। फिर आज भी नहीं खाएगी? ए, और देखो 3 बज गया है। 3 है? रात का भी खाना बनाना ही है सब किसी के लिए। हाँ? ओए, तुमको अगर खाना खाना है बहुरिया तो खुद ही बनाना पड़ेगा। तो बढ़िया रहेगा कि तुम जाओ, अपना भी बना लो और सबका बना लो एक के साथ। काहे कि संयुक्त परिवार है हम लोगों का, पूरा दल बल के साथ रहते हैं हम। वैसे भी रसोई का रस्म तो होता ही है ना। अब बाकी तो सारी रस्में पूरी हुई ना है, इसलिए ये रस्म जब तक ना ही होगी तब तक कायदे से तो ये इस घर में खाना नहीं खा सकती ना। हाँ, ठीक है माँ जी, मैं रस्म पूरी करने के लिए तैयार हूँ। बाकी कैसे करोगी बिटिया? तुम्हारी हालत ठीक नहीं ना है। जी भाभी, आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। मैं कर लूँगी। ठीक है, हम आपको रसोई घर दिखा देते। ओए, अरे इतना हड़बड़ा कर रही हो? दिल्ली नहीं है, गांव है, गांव। समझ गई? यहाँ का रीति रिवाज है, वो पहले मानना पड़ेगा। पहले हमारे यहाँ पूजा होता है,
मिट्टी या गोबर से चूल्हे का लेप करते हैं। सुनो, ये सब बर्तन भी लेते जाओ। पहले सारा बर्तन साफ करवा लो इनसे और उसके बाद पूजा। बिटिया तुम रहने दो, हम ले जाते हैं। अब तुम जाओ अपने कमरे में। हाँ जाओ तो। चल अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो मास्टरनी का आकड़ कैसे तोड़ते। 3 दिन में घर के बहू बनने का भूत नहीं उतर गया ना, हमारा नाम भी तो सच। पहले इसे साफ कर देना, फिर खाना बना लेना। अरे रात के बर्तन नहीं दियो का? उसके लिए कोई अलग से आएगा हाथ लगाने? वो सब भी रख दो। ये लो, अच्छे से साफ करना, हम यहाँ सफाई पे ज्यादा ध्यान देते हैं। अच्छा अम्मा जी, हमने तो अपना काम कर दिया है, हम चलते हैं। हाँ चलो। बनाए रे। ओए, बल्ब का चालू है रे दिन में? गलती हो गई मालिक। एकदम मांग। गलती नहीं हुआ रे भोलवा, सही हुआ। रुक। धुल्ली बर्तन कि रात तक घिसोगी? अब हो गया तो चलो चूल्हा पोत लो, पोतनी मिट्टी आई गई है। चलो। ओए, वो है चूल्हा और वो है लेप। चलो लगाओ उस पर, करो। चुप क्यों रहा?
मजा आ रहा है ना तकलीफ देके? चुप, फालतू बात कर रहे, हर बात में हम ही को दोष। अरे उसका हाथ नाजुक है तो हम क्या करें? अरे कुछ गिर गवा होगा। ए, तुमसे नहीं हो रहा है ना तो रहने दो, छोड़ दो।